अब तक हमने देखा कि ध्रुव वहां पहुंच चुका था। साथ ही अब उसने अपने तरीके से नेहा के बारे में छपे पोस्टर को लिखने वाले और उसे सर्कुलेट करने वाले ध्रुव ने उतने लोगों से तो पता लगाया था, वहीं रणबीर और रमन को भी पता चल जाता है कि आखिर आज बात इतना क्यों आते ही बौखला गया था। क्यों उसने आज पहली बार अपने सिंघान या पावर का इस्तेमाल करने का काम किया था। इसी के साथ ध्रुव ने नेहा को स्टेज पे आने के लिए कहा था। अब आगे अगर अभी यहाँ पहले वाली नेहा होती तो कॉन्फिडेंट से अपना सर ऊपर किए हुए उठती और स्टेज की तरफ भी ऐसे भागे भागे जाती जैसे स्टेज से उसका कोई पुराना नाता हो। नेहा को पता था कि ध्रुव सर उसे उसका नाम लेकर ऊपर स्टेज पे आने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही पीहू भी उसको ऊपर जाने के लिए बोल रही है। इसलिए नेहा धीरे धीरे उठती हुई स्टेज की तरफ जाने लगती है। लेकिन स्टेज की तरफ जाने से लेकर वहां खड़े होने तक नेहा अपनी पलकें नहीं उठा पाई। ध्रुव के नेहा को स्टेज पर बुलाने के बाद वो अपनी पलकें झुकाए स्टेज तक पहुंच गई थी। लेकिन जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी, उसके कानों में अभी भी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। स्टेज के नीचे बैठे कुछ स्टूडेंट अब ये बातें करने में लगे हुए थे कि अचानक अब नेहा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि पार्थ और फिर अब उसके बाद ध्रुव सर नेहा के लिए यहाँ कुछ स्टूडेंट को कॉलेज से भी रेस्टिकेट करने पर तुले हुए हैं। नेहा चुप थी, लेकिन उसके कानों में अभी भी उसी बारे में और उसने कैसे सिंघानियाज परिवार के 2 लड़कों को अपने कब्जे में कर लिया, यही सब सुनाई दे रहा था। जो नेहा आज से पहले हमेशा गलत करने वालों के मुंह पर ताला मार देती थी, वो आज एकदम खामोश थी। उसकी चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उसका अब तक का आत्मविश्वास अब टूट चुका है। रणवीर ने नेहा को स्टेज पर आते देखा तो इस बार उसने सबसे पहले ही नेहा के पास जाना सही समझा। रणवीर नेहा से कहता है, नेहा तुम फिक्र मत करो, ये सब चीज़ें बस मैनिपुलेटिव चीज़ों को इग्नोर करो। तुम्हें इन सब बकवास पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अचानक रणवीर नेहा की तरफ आ गया था, जो कुछ हद तक ध्रुव को इरिटेट कर रहा था। लेकिन रणवीर के करे अगले कदम से तो ध्रुव का पारा ही गर्म होने लगा था। रणवीर ने इस बार बिना किसी के बारे में सोचे तुरंत नेहा के पास जाकर उसके गले से लगा लिया। स्टेज पर खड़े सभी रणवीर के इस एक्शन से शॉक्ड हो गए थे, यहाँ तक कि नेहा भी, जो कुछ देर पहले तक अपने दिमाग के जंग में उलझी हुई थी, उसे भी इस तरह सबके सामने रणवीर का अचानक उसे गले लगाना कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जब उसे अचानक समझ आया कि रणवीर का कर्षण हक कहीं उसके बारे में और ज़्यादा बकवास बातों को हवा ना दे दे, तब वो रणवीर से खुद ही हल्का सा पुश करके रणवीर को दूर होने का इशारा करने लगती है। लेकिन रणवीर इससे पहले खुद नेहा से थोड़ा सा भी दूर होता। अचानक वहाँ पर ध्रुव नेहा को उसकी कमर पर हाथ डाले अपनी तरफ खींच लेता है। ये हल्का झटका नेहा को ध्रुव के काफ़ी करीब ले आता है। नेहा हैरानी से ध्रुव की तरफ देखती है, जिसका चेहरा उसकी तरफ, लेकिन नज़रें अपने सामने रणवीर की तरफ। और उन आँखों में नेहा आसानी से देख पा रही थी कि ध्रुव की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक काम ये अलग अलग जरूर हुआ था कि नेहा की झुकी पलकें उठ गई थीं और उसने और कुछ नहीं बल्कि बहुत ही करीब से नेहा
ध्रुव के हैंडसम से लुक्स को ही देख रही थी और उस गुस्से का एक रिजल्ट नेहा के कमर पे रखे ध्रुव के वही हाथ थे। ध्रुव रणवीर की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ मैटर सीरियस है। कॉलेज स्टूडेंट के कैरेक्टर एसिनेशन हुआ है। कॉलेज नीड टू हैंडल, सो कैन यू स्टेज आउट ऑफ इट। रणवीर, जिसका मन ये कर रहा था कि नेहा को पूरी ही जिंदगी यहीं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहे, लेकिन उसकी ये छवि आज टूट गई। अचानक ही ध्रुव सिंघानिया ने नेहा को उसकी बाहों से छीन लिया। ध्रुव का अचानक उसे टोंट मारना हो या नेहा को उसकी बाहों से छीन लेना रणबीर को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ध्रुव की शक्ल देखकर रणबीर का गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे अपना यहाँ आने का कारण याद आता है तो वो ध्रुव के करे इस एक्शन को थोड़े देर के लिए बर्दाश्त करने का सोचता है। लेकिन ध्रुव के कहे शब्दों को हिंट मीनिंग यही था कि हमारे सिंघानिया परिवार के सामने सभी डटे रहते हैं, जैसे पूरे देश में यही कह सकते हैं। सिंघानिया का जिक्र साथ ही ध्रुव की लाइफ लॉन्ग वारंटी, नेहा और जहां ध्रुव खड़े थे उनमें और नीचे बैठे स्टूडेंट पे एक पोडियम की दूरी थी, जिससे सभी को ऊपर से ही ध्रुव और नेहा एक साथ खड़े दिखे। लेकिन ध्रुव का नेहा के कमर पर रखा हाथ नीचे किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिखा। रमन जब देखता है कि उसकी बहन कैसे मायूसी से स्टेज पर खड़ी है तो वो उसे अपनी तरफ आने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन मजाल नेहा से डबल स्ट्रॉन्ग उसका भाई नेहा को ध्रुव की पकड़ से छुड़ा पाता। जो हाथ नेहा की कमर पर था उसकी पकड़ पर ध्यान नेहा का उस वक्त नहीं था, लेकिन रमन के पास ना हिल पाने से उसे पता चला कि उसे ध्रुव ने अब तक पकड़ा हुआ था। नेहा जो अभी थोड़ा सा लो फील कर रही थी, अचानक से घबरा जाती है और जैसे ही अपना सिर उठाकर ध्रुव के चेहरे की तरफ देखती है, अपनी बड़ी बड़ी आँखों में हैरानी लिए नेहा ध्रुव की तरफ देखती है। उसकी आंखें ये सवाल पूछ रही थीं कि आखिर ध्रुव सर ने उसकी कमर को कब पकड़ा और तो और उसे छोड़ा भी नहीं। ध्रुव की नज़र जब उन दो खूबसूरत आंखों पर जाती है, ना जो एक क्यूट से पपी की तरह मासूम शक्ल बनाकर ध्रुव को देख रही थीं। ध्रुव जो अब तक रणवीर के नेहा को टच करने वाले सेंस से अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था, उसकी गुस्सैल नज़रें उन्हीं दो हिन्नी जैसी खूबसूरत आंखों में ही टिक जाती हैं। नेहा का मासूम चेहरा, जिसमें उसकी दो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें उसकी घनी पलकें हैरानी और अनजाने में ही झपक रही थी, साथ ही नेहा की छोटी सी नाक के साथ उसके गाल, जो शायद शर्म की वजह से हल्के से लाल हो गए थे। नेहा, जिसकी हमेशा से ये आदत थी कि वो हमेशा अपने सामने के बालों को अपनी फूंक मारते हुए उड़ा दिया करती थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव को देखने में वो उन्हें अपने माथे पर आते हुए ना हटा पा रही थी, ना ही उन्हें बड़े स्टाइल से फूंक मारते हुए उड़ा रही थी। कुछ पल के लिए ध्रुव ये तक भूल जाता है कि वो और नेहा इस वक्त ऑडिटोरियम के सेंटर स्टेज पर खड़े हैं। ध्रुव ना चाहते हुए भी ये ख्याल आ जाता है कि नेहा कितनी मासूम शक्ल देखकर कि कितना अच्छा लगेगा जब नेहा के इन क्यूट से गाल को एक बार खींच लिया जाए। नेहा के माथे पर आते कुछ बाल उसके बार बार आंखों को भी ढक रहे थे, जिन्हें देखकर ध्रुव का मन हुआ उन्हें वहाँ सा थोड़ा सा साइड कर दिया जाए। इसी सोच के साथ उसका हाथ ऊपर उठने लगता है, लेकिन फिर एक हल्के से झटके से नेहा उसकी पकड़ से थोड़ा सा दूर हो जाती है।
इस बार रमन, जिसने देख लिया था कि उसकी क्यूटी पाई जिसमें इतनी ताकत तो नहीं है कि वो उसे अपने पास खींचने से भी जरा सा नहीं हिल पाएगी, लेकिन जब रमन की भी नज़र ध्रुव के नेहा के कमर पर रखे हाथ पर जाती है तो उसको भी ये शौक लगता है। रमन अपने मन में सोचता है, आखिर ध्रुव करना क्या चाहता है? क्या उसको भी नेहा से प्यार हो गया है? क्या ध्रुव अब सबके सामने नेहा के कल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा? क्या आज ध्रुव नेहा को कल के ही तरह प्रपोज करेगा? क्या ध्रुव अपने प्यार के फीलिंग को जान गया है या फिर एक ये हवा का महल है? रमन के दिमाग में काफ़ी ही ज़्यादा सवाल चल रहे थे, क्योंकि अब न सिर्फ उसकी नज़र ध्रुव के रखे उस हाथ पर गई, बल्कि उसके जासूस दिमाग ने नेहा और ध्रुव को एक दूसरे में खोते हुए भी देख लिया था। रमन बिना अपनी पलकें झपकाए नेहा और ध्रुव को एक दूसरे में खोते हुए देख ही रहा था कि अचानक उसे याद आ गया कि वो सभी इस वक्त स्टेज पर खड़े हैं और नीचे बैठे स्टूडेंट भी ये सब देख रहे होंगे। रमन थोड़ा खांसने की एक्टिंग साथ 2 बार खांसते हुए ध्रुव को अपने ख्यालों के बबल से बाहर निकाल कर ला पाता है। इसी के साथ एडिटोरियम में बैठे कुछ स्टूडेंट ने भी ध्रुव सर को नेहा के चेहरे को देखते हुए भी देख लिया था। क्योंकि पोडियम की हाइट थोड़ा सा कम थी, इसलिए किसी ने और कुछ नहीं देखा था। ध्रुव की नज़र जब रमन के ओवर कंफ्यूज चेहरे से टकराती है तो वो खुद अपनी नज़रें कुछ इस तरह रमन के नज़रों से चुपके से हटा लेता है जैसे उसकी चोरी ही पकड़ी गई हो और वह बाल बाल बचा हो। ध्रुव अपने मन में सोचता है, बाल बाल बचा हूँ, क्या ज़रूरत थी नेहा के बालों को हटाने की? अगर कोई देख लेता तो क्या होता? बेचारा ध्रुव अब दोबारा नेहा के उस मासूम शक्ल को नहीं देखना चाह रहा था। इस शैतान चुहिया की हरकतें कम थीं कि अब उसे इस मासूम शक्ल वाल की क्यूट शक्ल से भी उसका ध्यान उसकी तरफ खींच लाती हैं। रमन सीधा ध्रुव के पास जाकर कहने लगता है, चल ध्रुव, कह दे अपनी दिल की बात, जो भी तेरे दिल में है नेहा के लिए आज बोल दे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। चल ध्रुव, कह दे अपनी दिल की बात, बता दे कि तुझे भी नेहा से प्यार है। ध्रुव रमन की तरफ देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, दिल की बात तो आज ज़रूर ही कही जाएगी। इतना कहकर ध्रुव पोडियम से थोड़ा बाहर खड़ा हो जाता है। रमन ध्रुव की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, चलो आज उसकी बहन को उसका प्यार मिल जाएगा। ध्रुव उसे उसी में तरह प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होगा। तभी रमन जल्दी से नेहा के कानों में कहता है, ध्रुव के प्रपोजल को तुरंत हाँ मत कहना, थोड़ा भाव खाना ज़रूर, अपना हाथ जल्दी मत पकड़ाना। नेहा के कानों में जब ये बात जाती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। आखिर ध्रुव सर भी उसको प्रपोज करने वाले हैं। नेहा अपनी गर्दन को जल्दी जल्दी 2 बार हिला देती है। अब उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बल्कि आगे होने वाले सेंस को इमेजिन करते हुए के सपने थे। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और अपना पीछे हाथ करते हुए कहता है, नेहा, कैन यू प्लीज़ कम हियर। नेहा के दिल में प्यार उमड़ने लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो रमन भाई ने अभी जो कुछ भी कहा। नेहा आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ देर शांति के बाद ध्रुव कहता है, आज जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आज के बाद अगर किसी ने नेहा के बारे में कुछ भी गलत कहा, उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन किया, तो याद रखना
अभी कुछ देर पहले जो उन 10 स्टूडेंट के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। किसी अनजान के बारे में बकवास करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप लोग क्या इतना भी नहीं जानते कि इस तरीके की हैबिट से आपको क्या खुशी मिल जाएगी? ध्यान से देखिए इस लड़की की, और जो कॉन्फिडेंस स्माइल है वो आज यहाँ खड़े होकर गायब हो चुकी है। कल तक जिस लड़की के पास उसका सबसे बड़ा हथियार था, उसका कॉन्फिडेंस, आप लोगों के इस ह्यूमिलिएशन से ने उसे छीन लिया है। अगर चेहरा पढ़ना नहीं आता तो आंखों में उदासी तो देख ही सकते हो। ध्रुव जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में खड़े कर लेता है, और जैसे ही उसका हाथ नेहा के चेहरे को दिखाने के लिए होता है तो नीचे नेहा की शक्ल देखकर हैरान हो गया था। ध्रुव अपने मन में कहता है, आखिर क्या हो गया इसको? अभी कुछ देर पहले तो इसका उदास हुआ चेहरा था, लेकिन अभी चेहरे पर कैसा एक्साइटमेंट है, और इसकी आंखों में इतनी खुशी कैसे दिखाई दे रही है। साथ ही अब ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है? नीचे बैठे स्टूडेंट जो कुछ देर अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर पछता रहे थे, लेकिन जब वो भी यही देखते हैं कि नेहा तो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही है, तब वो भी आपस में ही खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तो क्या मिलने वाली है नेहा को ध्रुव के प्यार की सिग्नल? क्या ध्रुव समझेगा नेहा का उसके लिए प्यार, और क्या आशा ध्रुव और नेहा को करीब आने से रोकेगी? यह जानने के लिए दोस्तों आप लोग आगे का भाग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।